अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही वहुवा यइज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हज़रात, अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हम सब के आक़ा व मौला रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले हैं। बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार नेमतें हैं कि अगर इंसान उन नेमतों को शुमार भी करना चाहे तो नेमतों का शुमार नहीं कर सकता। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते हो। उन्हीं नेमतों में से इंसान के लिए एक नेमत औलाद है कि जो इंसान औलाद की नेमत से महरूम रहता है उसे अपनी ज़िंदगी अधूरी सी नज़र आती है। और ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि इंसान की नस्ल को ये आगे बढ़ाती है, इंसान की ज़िंदगी का करार, और फिर उस करार के साथ साथ जब वो उस उम्र को पहुंचता है कि जब उसकी अपनी करने की हिम्मत नहीं बचती, तो फिर ऐसी हालत में जो सबसे बेहतर ज़रिया बनती है वो औलाद बनती है। औलाद से ज़्यादा बेहतर ज़रिया कोई और नहीं बन सकता। एक साहब ने अभी कुछ रोज़ पहले 2 महीने लगभग हुए हैं, बेंगलोर से उनका ताल्लुक़ है। वो बड़े अच्छे दीनदार आदमी थे। आपस में भाई भाइयों में किसी बात को लेकर कोई बात हुई, थोड़ा परेशान रहते थे इस बात को लेकर कि 10-11 साल हुए कोई औलाद उनको नहीं है। तो उन्होंने घर में कुछ रखा हुआ था तो वो जहर पी लिया। अब 2 महीने से क्रिटिकल कंडीशन है, ना ही होश है, ना मौत आती है, ना सही से ज़िंदगी है। भाई हैं वो ससुराल वालों से कह रहे हैं कि तुम देखो, ससुराल वाले हैं वो कह रहे हैं कि तुम देखो। कल अचानक से फ़ोन आया था उनके ही एक रिश्तेदार का, तो जब उन्होंने ये बात बताई तो मेरे दिमाग में यही बात घूमी कि ऐसे वक्त पर ही पता चलता है कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है। यहीं पर अगर कोई औलाद होती तो बाप किसी भी हालत में होता तो फिर इस चीज़ के लिए झगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इनका भाई करें या साले करें। औलाद होती अपने बाप का औलाद ख़ुद करती। तो औलाद अल्लाह की बड़ी अजीम नेमत है। आप पूछिए उनसे जिनकी औलादें नहीं हैं, अल्लाह से दुआ है मौला ताला तमाम मुसलमानों को औलाद की नेमत से मालामाल फरमाए। तो उनसे पूछिए जिनकी औलादें नहीं हैं कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी गुज़र गई। अल्लाह ने करोड़ों में पैसा दिया है, बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, सारा कुछ है, लेकिन औलाद की नेमत नहीं है। मायूस हैं, ज़िंदगी से मायूस हो गए। अगर ज़िंदगी गुजारी जाए तो फिर किसके लिए गुजारी जाए, किसके लिए माल को जमा किया जाए, क्या किया जाए। बड़े मायूस रहते हैं वो लोग। और फिर चूँकि
यूँ तो मर तो नहीं सकते, लेकिन बस ये रहता है कि ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, बेहतर ये है कि मौत ही आ जाए। औलाद तो अल्लाह की नेमत है ही है, लेकिन आज मैं जिस चीज़ पर और जिस ख़ास टॉपिक पर गुफ्तगू करूँगा वो ये है कि औलाद की तरबियत कैसे की जाए। औलाद की तरबियत ये एक सबसे ज़रूरी पहलू है। औलाद की तरबियत अगर अच्छी होती है तो फिर सारी ज़िंदगी उसको दर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तरबियत अपने आप उसको अच्छी राह पर चलाती है। और ये तरबियत, ये गाइडेंस, ये बड़े होकर नहीं दिया जाता। ये गाइडेंस और ये तरबियत माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। आज हम तारीख़ के कुछ औराक को पलटेंगे और ये देखेंगे कि मुसलमानों की तारीख़ इतनी सुनहरी क्यों रही। मुल्क हिंदुस्तान की बात की जाए या दीगर ममालिक की बात की जाए, आखिर मुसलमान ही हर जगह, किसी पर जुल्म हुआ तो मुसलमान आगे आया, किसी पर ज़्यादती हुई तो मुसलमान आगे आया, मुल्क व मिल्लत की बात आई तो मुसलमान आगे आया, कौम की बात आई तो मुसलमान आगे आया, किसी के जिस्म को छुपाने की बात आई तो मुसलमान आगे आया, किसी को भूखे को खाना खिलाने की बात आई तो मुसलमान आगे आया। अलबत्ता आप अगर तारीख़ के औराक को पलटें तो देखें कि दुनिया की तमाम तर तारीख़ें इस चीज़ की गवाह हैं कि तारीख़ में जिन चीज़ों की इब्तिदा हुई, जहाँ जहाँ जिसे जिसे जिस जिस तरह से ज़रूरत पड़ी, तो मुसलमान ने बिना उसका मज़हब पूछे, बिना उसका मुल्क पूछे, बिना उसकी मिल्लत पूछे, हर तरह से उसकी मदद फरमाई है। ये नतीजा किस बात का है? ये नतीजा है बेहतर तरबियत का। जब तरबियत बेहतर होती है तो फिर इंसान का दिल नर्म रहता है। मैंने आयत करीमा पढ़ी और ये तारीख़ हमारी कोई 100, 200, 400, 1000, 2000 साल पुरानी नहीं है, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से हमारी ये तारीख़ रही है कि हमने न कभी किसी पर जुल्म और ज़्यादती की और ना ही कभी किसी पर जुल्म और ज़्यादती होने दी। ये दो अलग पहलू हैं, एक है करना जुल्म और ज़्यादती और एक है होने देना। मुसलमान ने इन दोनों चीज़ों से हमेशा हमेशा परहेज़ किया है। अब तरबियत किस तरह की हो? हज़रत लुक़मान हकीम हैं, मोटे मोटे होठों वाले शख्स हैं, अल्लाह ने हिकमत और दानाई से नवाजा और अल्लाह को हज़रत लुक़मान हकीम का अपने बेटे को तरबियत करना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कुरान मजीद में पूरी सूरत नाजिल फरमा दी है। बिना तरबियत के कुछ नहीं है। ये ज़रूरी हो जाता है औलाद को ये बताया जाए कि ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, तेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। यहाँ ज़िंदगी में तूने जब इस दुनिया में आंखें खोली हैं तो इस दुनिया में तूने आंखें क्यों खोली हैं। और अब देखिए, पहला दर्स औलाद के लिए क्या होना चाहिए। हज़रत लुक़मान हकीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत और दानाई से नवाजा। तो हज़रत लुक़मान हकीम कहते हैं, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। अपने बेटे को नसीहत फरमाते हुए, अपनी ज़ात के लिए नहीं कि तुम मेरी ऐसी इज़्ज़त करना, मेरी ऐसी कदर करना, मेरा ये करना, मेरा वो करना, नहीं, ये सब कुछ भी बात नहीं हो रही। और अपनी तारीफ़ नहीं कि भाई मैंने तेरे लिए इतना किया, मैंने तेरे लिए वहाँ घर बना कर दिया, मैंने तेरे लिए वहाँ कोठी ख़रीद कर दी और इतना अकाउंटों में है और इतना तेरे लिए ये छोड़ा, इतना चले, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं। हज़रत लुक़मान हकीम पहली नसीहत फरमा रहे हैं बेटे को, जिसका नाम अनअम था और एक रिवायत में अशकम भी बयान किया गया है। फरमाते हैं कि मेरे बेटे, अल्लाह की ज़ात में कभी किसी को शरीक नहीं ठहराना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह का फर्मा बरदार बना रहे हैं। शुरू से ये तरबियत हो रही है कि मेरे बेटे तू अल्लाह का फर्मा बरदार बने रहना।
अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराना। और जब बंदा फिर अल्लाह की ज़ात में शरीक हो जाता है, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराता, जब बंदा अल्लाह का फर्मा बरदार बंदा बन जाता है, तो फिर हज़रत लुक़मान हकीम की तरबियत रुकती नहीं है। उसके बाद फिर आपने हुक्म फरमाया, या बुनय्या अक़िमिस्सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। ए मेरे बेटे, नमाज को कायम रखना, वअमुर बिल मारूफ, और लोगों को अच्छाई का हुक्म देना, वन्हा अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोकना। और मेरे बेटे एक बात और इसके साथ साथ याद रखना, जब तू लोगों को अच्छाई का हुक्म देगा और जब बुराई से लोगों को रोकेगा, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, जब तू फिर ऐसा करेगा तो फिर तेरे रास्ते में बड़ी मुश्किलात आएंगी। लोग तुझे गाली भी बकेंगे, लोग तुझे बुरा भी कहेंगे, लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। लेकिन ए मेरे बेटे, रास्ते में मुश्किलात आती हैं, लेकिन तू लोगों को अच्छी बात बताने और बुरी बात से रोकने से अमल करते रहना, उस पर अटल रहना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे इसका अज्र जरूर अता फरमाएगा। और फिर उसके बाद मैं तवज्जो खुसूसी चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा अजीम और बड़ा अहम टॉपिक मैं आज आप उस पर जिस पर बात कर रहा हूँ, बड़ा अहम टॉपिक है। उसके बाद फिर हज़रत लुक़मान हकीम की तरबियत अभी रुकती नहीं है। और फिर हज़रत लुक़मान हकीम ने फरमाया, वक़्सिद फ़ी मशीका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। और मेरे बेटे, लोगों से जब बात करना तो धीमी आवाज़ में बात करना, इसलिए इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, बेशक आवाज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंद अगर किसी की आवाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है तो वो गधे की आवाज़ है। इंसान की आवाज़ गधों की तरह नहीं होनी चाहिए। मैं जितनी टॉपिक कवर कर रहा हूँ, आप गौर कीजिए, क्या कोई एक टॉपिक ऐसा है जिस टॉपिक से हम आज बचे हुए हैं? सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया हुआ है। बस्तियों में हमारी आप जाइए, सबसे ज़्यादा शोर हमारी गलियों में मिलेगा। आप जाइए और जाकर इस बात को देखिए। और उसके बाद हज़रत लुक़मान हकीम फरमाते हैं, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा। और मेरे बेटे, जब तू चलना तो अकड़ कर नहीं चलना, बल्कि निगाहें नीची कर कर चलना, कि अकड़ चलकर चलने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं आते। दैट्स द वे, ये तरीक़ा है कि औलाद की तरबियत किस तरह से की जाती है। आज इस तरीक़े को भूल गए। आज तरबियत कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, आइए इस पर भी डिस्कस करते हैं। और उसके बाद तरबियत के कुछ सुनहरे वाक़ियात मैं आपके सामने पेश करूँ। आज तरबियत शुरू होती है, बच्चा माँ की गोद में है, और बच्चा जब शिकम मादर में होता है तो ज़्यादा वक्त माँ टीवी के सामने बैठकर सीरियल देखने में गुजारती है। और जब शिकम मादर में होता है तो माँ दूध पहले बाद में पिलाती है, पहले वो सीरियल देखती है। पहले, आजकल तो नया ज़माना है तो रील्सों का दौर है, तो पहले वो रील से देखती है। जब बच्चा दूध पीता होता है तो वो तमाम चीज़ें उसके जहन में उतरती चली जाती हैं, और फिर वो ऐसी उतरती चली जाती हैं कि फिर एक दौर आता है जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो माँ उसको दीन की बातें और खुदा के करीब नहीं करती, अल्लाह का फर्मा बरदार नहीं बनाती, बल्कि वो उससे कहती है कि बेटा देख ये कैसे नाच रही है, तू भी ऐसे ही नाच, ये देख कैसे गाली बकता है, तू भी ऐसे ही गाली बक, ये देख कैसे बुराई को जन्म दे रहा है, तू भी ऐसे ही देख, सीख। और फिर उसके बाद तारीफ की जाती है। और उसके बाद जब वो रिश्तेदारों में जाती है तो देखो तारीफ ये होती है कि देखो मेरा बच्चा नाचना सीख गया है, मेरा बच्चा गाली बकना सीख गया है। ये तालीम और तरबियत होती है। और इस तालीम और तरबियत के बाद फिर आज हमारी कौम यहां आकर खड़ी होती है। जब वही बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर माँ बापों की ये शिकायत, माँ बाप ये शिकायत लगाते हैं, हजरत हमारा बच्चा हमारी फर्मा बरदारी करने को तैयार नहीं है। एक जुमला जो इस बयान का खुलासा है, मेरे अजीजों, जब तक तुम्हारी औलाद अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदार नहीं बनेगी तब तक वो तुमसे भी फर्मा बरदारी नहीं कर सकती है। क्या तरबियत है, यहां से तरबियत शुरू होती है। और बताए बाप क्या कहता है, घर में लेटा होता है और बाप कहता है बाहर कोई दरवाजे पर आता है, बोले कह दे यार घर में नहीं है। तो झूठ बोलना बच्चे को किसने सिखाया? कौन है इसका जिम्मेदार? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग? कौन जिम्मेदार है? बाप ही तो जिम्मेदार है।
हमने खुद अपनी आंखों से, और मैं उन चीज़ों को बयान नहीं करता जिस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं होता या जिस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, इधर आधर की बात नहीं करता, खुद और यही करीब में ही जब नमाज के लिए दावत देने के लिए जाए तो हम जा किस लिए रहे? नमाज की दावत देने के लिए, किसी के घर में डाका डालने के लिए नहीं, चोरी करने के लिए नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा हमारे घरों की जो खवातीन जो भंगी कूड़ा लेने आता है उस कूड़े वाले को बेपर्दा कूड़ा दिया करती हैं। जब हम नमाज की दावत देने के लिए जाते हैं तो या तो वो बच्चे को खुद बाहर बेचकर बच्चे से झूठ बुलवाती हैं या वो खुद झूठ बोला करती हैं। अब यहां से शुरुआत हो रही है और ये औलाद की तरबियत हो रही है और फिर हर इंसान कह रहा है यार ज़माना बड़ा ख़राब है, डालकर अपने किरदार पर पर्दा इकबाल हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? आपने अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाया, चोरी करना सिखा दिया, छोटी छोटी चीज़ों पर चोरी करना सिखा दिया, चुगली करना सिखा दिया, गीबत करना सिखा दिया। आपके पास ज़िंदगी में इतना वक्त है कि हाँ, चुगली कैसे की जाए, झूठ कैसे बोला जाए, किसी से जलन कैसे रखा जाए। औलाद को ट्रेन करने के लिए ये इतनी सारी चीजें सिखाने के लिए हैं, लेकिन ये सिखाने के लिए नहीं है ए मेरे बेटे अल्लाह का फर्मा बरदार इस तरह से बना जाता है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई है। आपकी वालदा, जब आप अपनी वालदा के शिकम में थे तो आपकी वालदा फरमाती हैं कि जब ये शिकम में मादर में थे, जब मेरे शिकम में थे तो फिर अल्लाह से आपकी वालदा यही दुआ किया करती कि अल्लाह तू मुझे वो औलाद अता करना कि औलाद तो मेरी हो लेकिन बंदा तेरा हो। तू मुझे वो औलाद अता करना कि औलाद तो मेरी हो और बंदा तेरा हो। और अल्लाह तू मुझे वो औलाद अता करना कि उसके साथ एहसान तो मैं करूं लेकिन वो शुक्र तेरा अदा करे। ये तरबियत है। और औलाद की जब ऐसी तरबियत होती है और फिर आप देखें ना इब्तदा कितनी खूबसूरत हुई है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जब बचपने का ज़माना था ना तो वालदा ने दूसरा किसी से रिश्ता नहीं जोड़ा, नाचना नहीं सिखाया, गाना नहीं सिखाया। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स नाउअडेज आर कमेंटिंग दैट कि आजकल पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चा बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाता, लेकिन मोबाइल देखना किसने सिखाया? क्या माँ के पेट में इसके पास मोबाइल था? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवा में ये मोबाइल चलाना सीख गया? इसका जिम्मेदार कौन है? सिखाया किसने? या तो माँ जिम्मेदार है या इसका बाप जिम्मेदार है, तीसरा कोई और जिम्मेदार नहीं है। माएँ जो सिखाया करती हैं बच्चा वही सीखता है, बाप जो सिखाता है बच्चा वही सीखता है, जो तरबियत होती है बच्चा फिर उसी चीज को अंजाम देता है। अब शिकायत यह है कि मोबाइल बिना देखे ये खाना ही नहीं खाता, तो बिल्कुल नहीं खाएगा क्योंकि मोबाइल देखना आपने सिखाया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालदा हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैं बड़ा शौक़ था मुझे मीठा खाने का, शक्कर का, तो माँ ने आदत लगाई। और देखें ना कितना खूबसूरत दीन दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हम कितने खूबसूरत दीन के मानने वाले। जब बच्चा 7 साल का हो तो अपने साथ लेकर जाओ नमाज के लिए, उसे मस्जिद के आदाब सिखाओ, नमाज का तरीक़ा सिखाओ। 3 साल तक इस काम को करो। शरीयत ने 3 साल रखे, 3 साल तक मुसलसल बच्चे को ट्रेन करो, और जब वो 10 साल का हो जाए तो फिर उसको मार कर नमाज पढ़वाई जाए। लेकिन होता क्या है, बच्चा जब 2 साल का 3 साल का होता है, जब उसको खुद को सलीका नहीं होता, तब लोग जुमे में अपने साथ अपने बच्चे को लाते हैं, और जब वो असल उम्र में आता है 7 साल की या 8 साल की, तो फिर लोगों को ये पता ही नहीं रहता कि सारा दिन मेरा बच्चा रहता कहाँ है। फिर वो स्पेशल ट्रेनिंग लेता होता है। और बड़ा अफसोस है मेरे अजीज़ों मुझे इस बात पर, और सबका मैं ज़िम्मेदार तो नहीं हूँ, लेकिन चूँकि एक मुसल्ले की ज़िम्मेदारी मेरे पास है और मैं इस पर खड़ा होता हूँ, दिल रोता है जब मैं ये देखता हूँ कि बच्चे सारा दिन गालियाँ बकते होते हैं, उनके माँ बापों को उनकी खबर नहीं होती कि मेरा बच्चा कहाँ है। और वो माँ बाप वो होते हैं कि उनके पास 12-12 बजे तक नालियों पर बैठकर बीड़ी और सिगरेट पीने का टाइम होता है, चाय के होटलों पर बैठकर बीड़ी और सिगरेट और चाय पीने का टाइम होता है, लेकिन अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने का टाइम उनके पास नहीं होता। मेरे अजीज़ों, अगर औलाद की अच्छी तरबियत नहीं करोगे तो फिर रिज़ल्ट तुम्हारे हक़ में गलत आएगा, किसी दूसरे के हक़ में नहीं आएगा। ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, किसी और के लिए नहीं है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं मेरी वालदा ने शुरू से ही मुझे नमाज का आदी बनाया, मेरा ताल्लुक़ रब से जोड़ा। जब मेरी उम्र शरीफ भी नहीं थी, चूँकि मैं मीठे का आदी था
और बच्चे को जिस चीज़ का लालच दिया जाए तो बच्चा फिर उसी तरफ चलता है ना। तो बच्चे को जब लालच दिया, फरमाते हैं मेरी वालिदा मुझसे कहती कि बेटा फरीदुद्दीन, तुम अगर नमाज पढ़ोगे तो तुमको शक्र मिलेगी। तो फरमाते हैं कि मैं उस लालच से नमाज पढ़ता, इस लालच से नहीं। और फिर जब बचपने में ये लालच था ना, जब इस लालच ने रब से ताल्लुक़ जोड़ दिया, तो फिर जब बच्चा बड़ा होगा तो फिर नमाजी इस लालच से नहीं बनेगा कि यार कारोबार में कमी है तो नमाजी बन जाओ, अगर किसी चीज़ में फंसा हुआ है तो नमाजी बन जा, और अगर बीमारी आ गई तो नमाजी बन जा, घर में कोई मर गया तो नमाजी बन जा। वैसे तो हर वक्त नमाज होती, जब खुशहाल है, कारोबार भी अच्छा है, सेहत भी अच्छी है, सब कुछ है, घर में कोई परेशानी नहीं, तो नमाज से दूर हो जा, खुदा को भूल जा और फिर अय्याशियों के अड्डों को आबाद कर दे। लेकिन जब परेशानी आए तो फिर खुदा को याद कर। ये नमाजी नमाजी नहीं है, ये तो फिर मतलब की बात हुई ना कि जब तेरी ज़रूरत पेश आई तो तू रब की बारगाह में पेशानी को झुकाने आ गया, और जब तेरी ज़रूरत नहीं थी तो फिर तुझे रब याद नहीं आता था, फिर तो अजानें ऐसी ही होती चली जाती थी। और यहां तक होता है, यहां तक देखा गया है, अजान कब हो जाती है, गाने चलते होते हैं, गानों की आवाज तक भी स्लो नहीं होती है, तैयार नहीं है गाने बंद करने के लिए भी, अजान का जवाब देने के लिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब चीज बढ़िया चल रही है। और जैसे ही गिरा, खड़ा था, जैसे ही घुटनों के बल आया और जैसे ही बीमारी ने पकड़ा, और जब अस्पताल का रास्ता देखा है, अल्लाह ना करे कोई अस्पताल का आदी हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए, लेकिन जब अस्पताल का रास्ता देखा तो फिर नमाज याद आ गई। कोई घर में मरा तो फिर 2-3 दिन के लिए, लंबे वक्त के लिए तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन के लिए फिर नमाज याद आ गई। जब परेशानी हुई, कारोबार में फंसा और अब दुनिया ने धुतकारना शुरू कर दिया, लोगों से उधार मांगता है तो लोग भी धुतकारते हैं, यार अजीब भिख मंगा है, जब देखो तो हाथ फैलाने चला आता है। जब लोगों ने धुतकारना शुरू कर दिया तो फिर अल्लाह की बारगाह में आया। क्या ही बेहतर होता कि लोगों के धुतकारने से पहले तू अल्लाह की बारगाह में आ जाता, तो रब्बे काबा की कसम, तो फिर तुझे लोगों के धुतकारने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। फिर लोग तुझे धुतकारते नहीं, आदी बनाया। अपनी औलाद का राब्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत से जोड़े। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, मेरी वालिदा ने मुझे आदी बना दिया और मेरी वालिदा ने मेरी आदत डलाई। मेरी वालिदा फरमाती कि मेरे बेटे नमाज पढ़ो। अम्मी नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा? अब बच्चा ज़्यादा तो नहीं समझता ना, नमाज पढ़ोगे बेटा तो तुम्हें शक्र मिलेगी। वालिदा ने एक दिन फजर में उठा दिया, खुद वुज़ू करने लगी, और जब उठा तैयारी करवाती नमाज की तो एक पुड़िया बनाती शक्र की, और पुड़िया बनाकर मुसल्ले के नीचे रख दी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर नमाज से फारिग होते, मुसल्ला उठाते तो मुसल्ले के नीचे शक्र की पुड़िया रखी हुई मिलती। फजर के लिए वालिदा को याद नहीं रहा, मुसल्ला बिछा दिया, बेटे को उठाया और फजर का वज़ू करने के लिए चली गई। और अब अगर जाएंगी तो फिर जाहिर है कि वो राज फाश हो जाएगा। और बच्चे को पहले ही ये तरबियत की जा चुकी है कि बेटा नमाज पढ़ते वक्त किसी के आगे से नहीं गुजरते हैं। अब अगर तरबियत करने के बाद खुद ही आगे से गुजरेंगी तो फिर वो भी मामला मुश्किल है। कोई बात नहीं, अल्लाह पर जब इंसान तवक्कुल करे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उसकी मुराद से ज़्यादा अता फरमाता है। खुद ने भी मुसल्ला बिछाया, इधर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का भी मुसल्ला बिछा हुआ है, और सजदे में चली गई। ए मेरे अल्लाह, तू जानता है कि मैं अपनी खातिर नहीं, मैं अपने बेटे को तुझसे करीब करना चाहती हूँ, मैंने अपने बेटे का रास्ता तुझसे जोड़ा है। ए मेरे मालिक, मैं अपने बेटे को अपना फर्मा बरदार नहीं बल्कि मैं तेरा फर्मा बरदार बनाना चाहती हूँ। ए मेरे मौला, आज मेरी लाज तेरे हाथ में है। फरमाते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जब नमाज से फारिग हुआ तो और दिन तो पुड़िया रखी होती थी, लेकिन उस दिन जब मुसल्ला उठाया है तो नमाज पढ़ने के बाद तो मुसल्ले के नीचे से शक्कर का ढेर लगा हुआ है, मुसल्ले के नीचे शक्कर का ढेर लगा हुआ है। और यही तरबियत थी कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर आज तक करोड़ों लोग आते हैं और फैज़याब होकर जाते हैं। ये तरबियतें हैं। और याद होगी वो तारीख़ आपको कि हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब निकले हैं तालीम हासिल करने के लिए, तो जब माँ की तरबियत होती है ना, वो तरबियत कोई और नहीं मिलती। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ फेल हो जाती हैं, और वो माएँ क्या थी, उन पर हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर करोड़हा अरबहा रहमतें नाजिल फरमाए। क्या माएँ थीं और क्या तरबियत करने का उनका अंदाज था। देखें, जब हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले तो बेटा एक बात याद रखना, वालिदा क्या बेटा, हालात कैसे भी बने लेकिन झूठ नहीं बोलना, कैसे भी हालात आ जाएं, क्योंकि तुम्हें पता है
कि ये जो तुम्हारा दामन है ये अहले बैत अतहार का दामन है, ये कोई मामूली दामन नहीं है। और इस दामन पर अगर दाग लगा तो फिर देखो तुम्हारे नाना को भी तकलीफ होगी और तुम्हारी वालिदा को भी तकलीफ होगी और तुम्हारे जो है वो नानी को भी तकलीफ होगी। बड़ा एहतियात रखना। हुजूर गौसे बाग ने ये गांठ बांधी और उसके बाद फिर आपको वो तारीख याद होगी, मैं वो वाक़या बताना नहीं चाहता। फिर हुजूर गौसे बाग रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर उन डाकुओं ने तौबा की है। ये तरबियत का नतीजा है। जब डाकू पास आए तो कहने लगे कि भाई क्या है, बता अशरफिया हैं, कहाँ हैं, चेक कर लिया, सब कहीं नहीं है। कहा यार अच्छा मजाक है। कहा मजाक नहीं है तुम्हें नज़र नहीं आती, निकली अशरफियाँ। तो डाकुओं का जो सरदार था उसने कहा कि सारी ज़िंदगी गुजर गई अल्लाह की नाफरमानी करते करते, एक यंग नौजवान है और इतना झूठ बोलता है। हमसे तो लोग बचते हैं और हमसे तो लोग जान बचाकर अपनी भागते हैं, माल बचाकर भागते हैं। तो फिर हुजूर गौसे पाक जब वो अशरफियाँ देने के बाद जब बगदाद की तरफ रवाना हुए तो डाकू का सरदार बोला कि अब्दुल कादिर, अब जिस मस्जिद में आप जाते हो मैं भी उसी मस्जिद में जाऊंगा और मैं भी आज से सच्ची तौबा करता हूँ। ये तरबियतों के नतीजे हैं। कहाँ है वो तारीख, दिखाओ कोई एक, और मैं मुझ समेत दिखाएं अपना किरदार जिस किरदार से ये पता चलता हो कि ये मुसलमान हैं। कहाँ है वो तारीख, जरा देखें तो, कभी तारीख के औराक को पलटने की कोशिश तो करें। इतना झूठ को आम कर दिया। औलाद की तरबियत ऐसी हो रही है कि औलाद अफसोस सद अफसोस नाचना तो जानती है, गाली बकना तो जानती है, बेहयाई और बेपर्दगी तो उसको याद आ गई है, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि उसको नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं आता। अल्लाह से राब्ता जोड़ा ही नहीं, और जब अल्लाह से राब्ता नहीं जोड़ा तो फिर कभी भी अल्लाह की बारगाह में ये शिकायत मत लगाना जब आपने अपनी औलाद को अल्लाह और उसके रसूल का फर्माबरदार नहीं बनाया। और जब तक आपकी औलाद अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदार नहीं बनेगी तब तक वो औलाद आपकी भी फर्माबरदार नहीं बन सकती। हजरत हबीब आजमी एक बुजुर्ग हैं। हजरत हबीब आजमी हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि ताबई बुजुर्ग हैं, आपके खलीफा भी हैं और आपके मुरीद भी हैं। हजरत हबीब आजमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया जाया करता था जो सूद का काम करता था। सूद का काम था और किरदार भी अच्छा नहीं था, बस आता जाता था हजरत हबीब आजमी की बारगाह में। एक दिन सुबह के वक्त आया और वो आकर कहने लगा कि हुजूर मुझे सच्ची तौबा करा दीजिए, मैं भी आज से गुनाहों से बचना चाहता हूँ। जो लोग बैठे थे वो शौक हो गए, उनको ताज्जुब हुआ कि ये शख्स आया है और ये कहता है कि तौबा करनी है, मुझे तौबा करा दीजिए। तो फिर हज़रत हबीब आजमी ने पूछा कि आज क्या माजरा है, किस चीज़ ने तुम्हें इंस्पायर किया। तो वो शख्स कहने लगा कि आज कल मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने आज मुझे तौबा करने पर मजबूर कर दिया। और एक नौजवान शख्स जिसकी उम्र 11-12 साल रही होगी, जवानी की दहलीज पर वो कदम रखने वाला था, जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं आज सच्ची तौबा करने पर मजबूर हो गया। हमारे माशरे में अब इंस्पायर करने वाले नौजवान नहीं हैं। इंस्पायर अगर आपको अब हमारे माशरे में होना है तो सेल्फिशनेस से होइए, बदतमीज़ी से होइए, गालियों से होइए। हमारे नौजवान अब दीन के लिए आपको इंस्पायर करें, आई डोंट थिंक सो। मुझे अब ये नहीं लगता, बहुत रेयर नज़र आता, क्योंकि अब इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं है। दीन है क्या? इंस्पायर वो करेगा जो दीन को जानेगा कि दीन है क्या, और दीन की तरफ दावत वही दे सकता है जो जानता हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। या तो पता ही नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। जब यही नहीं पता, जब दीन के बारे में ही नहीं पता, तो फिर कोई भी इंस्पायर कैसे कर सकता है। हम दूसरों को, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, हम दूसरों से कहते रहते हैं फ़लाँ ने हमारे लिए ये किया, फ़लाँ ने हमारे लिए ये किया, भाई फ़लाँ ने मस्जिद छीनी, फ़लाँ ने मज़ार तोड़ा। मैं आपसे पूछता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो मस्जिद के आदाब जानते हैं, मस्जिद में कैसे बैठना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कैसे नहीं आना चाहिए, और क्या मस्जिद के अहकामात हैं, मस्जिद की चीज़ कैसे बाहर ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए, उसका हुक्म क्या है, इमाम के साथ कैसे पेश आना चाहिए, मौज़िन के साथ कैसे पेश आना चाहिए। बताइए, अगर मैं हाथ खड़ा करवाऊँ तो कितने लोग होंगे जिनको ये मस्जिद के आदाब पता होंगे। भाई आपको मुसलमान होकर मस्जिद के आदाब पता नहीं है और आप ब्लेम करते हैं दूसरे को कि भाई दूसरे ने मस्जिद पर उंगली उठाई। जब आपने मस्जिद के आदाब बुला दिए
तो सबसे पहले इब्तिदा आपने करा दी कि हाँ, अब जिस चीज़ पर चाहो हमारी तो उंगली उठाओ, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये शुरुआत मैंने और आपने कराई। बताएं, पता है? नहीं पता, हम नहीं जानते मस्जिद के आदाब। जिस कौम को सही तरीके से पहला कलमा याद ना हो, वो मस्जिद के आदाब क्या जानेगी। हाँ, ये ज़रूर याद है, हमारे यहाँ अब जो है बस मोबाइल का इस्तेमाल है, वो आता है, और नाचना और गाना आता है, इसके अलावा दूसरी चीज़ नहीं आती। हज़रत हबीब आज़मी फरमाते हैं, बस वक्त हुआ, इस वाक़े को मैं कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद बड़ा मुख्तसर सा वक्त रहता है, बात मुकम्मल नहीं हो पाती। जब उस शख्स ने आकर कहा कि एक 11-12 साल का उम्र, 11-12 साल उम्र, और 11-12 साल का बच्चा जो है वो इंस्पायर कर रहा है किसी को इस चीज़ के लिए कि वो सच्ची तौबा करे। क्या ताज्जुब नहीं होता इस बात पर? हमारे यहाँ 11-12 साल के बच्चों को कुछ नहीं आता, जवानों को नहीं आता, उम्रें गुजर गई, पाकी का तरीक़ा कभी नहीं आया, तो फिर 11-12 साल के बच्चों को क्या आएगा। वो शख्स फरमाने लगा कि हुजूर, कल मेरे यहाँ मेहमान आने वाले थे, तो मैं बाज़ार गया, मैंने कुछ मछलियाँ ख़रीदी, मेरे पास सामान ज़्यादा हुआ, तो रास्ते में मज़दूर बैठे थे, दोपहर का वक्त हुआ था, तो मैंने मज़दूरों से कहा कि कोई है जो मेरा सामान मेरे घर तक पहुँचाए। तो वो शख्स फरमाने लगे कि एक नौजवान जो जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाला था, 11-12 साल की उसकी उम्र रही होगी, वो खड़ा हुआ, कहा कि चाचा, ये काम मैं नहीं कर देता, मैं आपका सामान आपके घर तक पहुंचा देता हूं। तो वो फरमाने लगे कि मैंने कहा कि 3 दिरहम इसके बदले में देता हूं। तो उसने कहा कि ठीक है, आप 3 दिरहम देना, मैं 3 दिरहम में भी ये करने के लिए तैयार। 3 दिरहम में बात हो गई। वो शख्स फरमाते हैं कि हम चलने लगे और धूप तेज़ थी, चलते चलते रास्ते में अजान हुई, 2-3 गलियां ही गुजरी थी, तो 2-3 गलियां गुजरने के बाद अजान का वक्त हुआ। तो वो शख्स फरमाते हैं कि उस शख्स ने बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में सर को झुकाए हुए कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पहले नमाज अदा कर लूँ। तो वो शख्स कहते हैं कि मैंने कहा कि हाँ, जाओ, जाकर नमाज अदा करो। वो शख्स कहते हैं कि लोग नमाज से, और जो लोग थे वो बाद में आए, और वो नौजवान बड़ी जल्दी से नमाज़ पढ़कर आ गया, और आकर उसने सामान लिया और फिर लेकर चलने लगा। तो मैंने उससे पूछा कि अभी तक लोग दूसरे तो नमाज से आए नहीं हैं, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो उस नौजवान ने कहा कि चचा जान, मैं इसलिए जल्दी आ गया, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि काम चोर है, फ़र्ज़ मैंने पढ़ लिए, सुन्नतें अदा कर ली हैं, निफिल छोड़ दिए हैं, ये मैं बाद में पढ़ लूँगा। और फरमाते हैं कि उसके बाद चलने लगा, धूप तेज़ थी, अब चूँकि उम्र भी कम थी, जब मैंने उसकी हालत देखी तो फिर मैंने ये सोचा कि इस पर थोड़ा सा कुछ इसके साथ नरमी की जाए, पोलाइटली इसके साथ हुआ जाए। तो मैंने कहा कि लाओ कुछ सामान मुझे दे दो, मैं पकड़ता हूँ। तो उस नौजवान शख्स ने कहा कि नहीं, अगर आप सामान पकड़ेंगे तो फिर मैं आपसे पैसा पूरा नहीं लूँगा। नौजवान, वो शख्स कहते हैं कि मुझे ताज्जुब हुआ, बेटा ये क्या बात है, पैसा नहीं लोगे? तो उस नौजवान के जुमले सुनिए, बेहतर तरबियतों का ये असर और ये नतीजा होता है। वो नौजवान कहने लगा कि आपने मुझसे जो 3 दिरहम तय किए हैं वो पूरा सामान उठाने के और घर तक पहुंचाने के किए हैं, अगर आप रास्ते में मेरी मदद करेंगे तो फिर मैं आपसे पूरा पैसा नहीं लूँगा। और शख्स ने वो सामान घर तक पहुंचाया, और मुझे जब ये 2 बातें हुई तो मुझे लगा कि वाकई बड़ा नौजवान शख्स है, बड़ा नेक शख्स है। तो मैं जब घर में गया वो सामान रखने के लिए, जब वो घर तक पहुंचा, घर में से 3 दिरहम लाया, तो मैंने बीवी से कहा कि आज जो सामान लाया है बड़ा नेक शख्स है, बड़ा नेक नौजवान है, उसकी सूरत से और उसकी सीरत से हर जगह से नज़र आता है कि अल्लाह का खौफ बहुत ज़्यादा है उसके दिल में। तो बीवी कहने लगी कि गरम गरम रोटी बनी है, ज़रा नौजवान शख्स से कहो कि आकर खाना खा ले। जब नौजवान शख्स से कहा कि खाना खा ले, नौजवान शख्स ने अपनी गर्दन नीचे को झुकाई और कहा कि चचा मैं रोज़े से हूँ, निफली रोज़ा रखा हुआ है, मजदूरी पर है, 11-12 साल का बच्चा है। मेरे अजीज़ों, तरबियत का अंदाज़ तो देखें, क्या निराले अंदाज थे, ज़बान से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, वो अपने अंदाज़ों से लोगों को तौबा के लिए मजबूर किया कर देते थे। उसके बाद कहा कि ठीक है, अब यहाँ से कहाँ जाओगे? तो उस शख्स ने कहा कि मेरा कोटा जो है वो सिर्फ इतना ही है, मुझे अपने वालिद को हर दिन 3 दिरहम देने होते हैं, मेरा कोटा अब पूरा हो चुका है, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, नमाज़ पढ़ूँगा और बाकी बचे हुए
वक्त में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ूँगा। कहा तो ऐसा करना, शाम को फिर इफ्तार पे आना। कहा ठीक है, शाम को इफ्तार पे मुझे मस्जिद बताइए, मैं मस्जिद जाता हूँ और शाम को इफ्तार पे आऊँ। जब ये शख्स इफ्तार का वक्त हुआ, ये जब तक पहुँचे तो पानी से इफ्तार कर लिया था। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर, दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं, धब्बे नहीं होते। अमीर बन गए, हराम और हलाल की तमीज़ नहीं, और अमीर बना घूमता है, कारों में शान के साथ घूमता है, दिल में खौफ खुदा नहीं। ज़रा सा अच्छा कपड़ा पहना तो अकड़ कर रास्तों में चलता है, ज़रा सा खौफ खुदा दिल में नहीं। ज़िंदगी का मकसद इस्तिंजा करने का तरीका नहीं, और अपने आप को बहुत बड़ा हैंडसम और बहुत बड़ा स्मार्ट समझकर आज इंसान चलता है। सही से पहला कलमा याद नहीं, और अपने आप को इंसान पता नहीं क्या क्या समझ बैठता है, और ये भी पता नहीं चला सही से कि हराम और हलाल है क्या। सारी जिंदगी तमीज नहीं हो सकी, और साहब अपना नाम, अपना शुमार जो है वो उन लोगों में कराने की कोशिश होती है। ऐसा हरगिज नहीं है। पानी से इफ्तार किया, आगे देखिए, पानी से इफ्तार किया, और जब पानी से इफ्तार कर लिया, वो शख्स आए, 12 साल ही तो उम्र है, 11 या 12 साल की उम्र है। कहा कि चलिए इफ्तार कर लीजिए। तो उस नौजवान, दहलीज पर जो नौजवानी की कदम रखने वाला है, कहा कि चचा जान, मैंने इफ्तार पानी से कर लिया है, अगर मैं इफ्तार करने जाऊंगा तो फिर मेरी नमाज मगरिब की जमात छूट जाएगी। ऐसा करिए, आप इशा के बाद आइए, इशा के बाद चलते हैं। पानी से इफ्तार किया, नमाज इशा के बाद वो शख्स आए। उनकी बेटी थी जो सालों से इलाज दुनिया ज़माने का करा चुके थे, सालों से माजूर थी, चल नहीं सकती थी, और वो दोनों, एक ही बेटी थी, वो दोनों माँ बाप ख्वाहिशमंद थे कि काश हमारी बेटी अपने पैरों पर चल सके। उसके बाद फिर जब रात के वक्त वो शख्स खाना खाने के लिए, वो नौजवान शख्स वहाँ गया, खाना खाया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, अब रात ज़्यादा हो गई है, आप एक काम कीजिए, यहीं पर ठहर जाइए। तो कहा कि ठीक है, मैंने अपने वालिद से कह रखा है, जब मैं कहीं कभी काम पर जाता हूँ तो मुझे देर हो जाती है, तो मैं वहीं ठहर जाता हूँ। आप अगर कहते हैं तो ठीक है, मैं ठहर जाता हूँ। वो शख्स कहते हैं कि मैंने मेहमान खाना खोला और मैंने उस रूम में उनको लिटा दिया, और उसके बाद वो उस रूम में लेट गए, और उनको खाना खिलाने के बाद मैं अपनी बेटी के पास गया। मैं और मेरी बीवी, हम दोनों लोग अपनी बेटी के पास खाना लेकर गए। तो मैंने अपनी बेटी से जाकर ये कहा कि आज हमारे घर में एक शख्स मेहमान है, और अभी उसने सही से जवानी की दहलीज पर कदम भी नहीं रखा है, लेकिन उसकी सूरत और सीरत दोनों में परहेज़गारी नज़र आती है, अल्लाह का बड़ा मकबूल बंदा नज़र आता है। कहा कि इतनी बात हुई, बेटी को खाना खिलाया, खाना खिलाकर हम आकर सो गए। कहा कि जब वक्त तहज्जुद हुआ ना, तो फिर हमारा दरवाज़ा नोक हुआ। हमारा दरवाज़ा जब नोक हुआ तो हम शौक थे कि ये कैसे, दरवाजे पर कौन है, क्योंकि बेटी थी जो चल नहीं सकती थी। वो शख्स कहते हैं कि जब दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर से बेटी ने आवाज़ दी, और बेटी अपने पाँव पर खड़ी थी जो चल नहीं सकती थी। जब उस बेटी से पूछा कि क्या हुआ, कैसे तू ठीक हो गई, रात रात में तूने दवा कैसे ले ली, ये दवा कहाँ से आ गई, तो वो बेटी कहने लगी कि बाबा, आपने मुझसे कहा था कि हमारे घर में जो मेहमान है वो बड़ा नेक शख्स है। रात मैंने दुआ की कि अल्लाह, ये नौजवान शख्स जो हमारे घर में सोया हुआ है, ये अगर वाकई नेक है तो इस नौजवान के सदक़े मुझे शिफायाबी अता फ़रमा दे। अल्लाह ने उस नौजवान के सदक़े मुझे शिफायाबी अता फ़रमा दी। ये तरबियत है। और फिर देखें, जब तरबियतें अच्छी होती हैं ना, तो फिर जब ये उस रूम में पहुँचे जिसमें वो सोए हुए थे, तो वहाँ वो शख्स तो नहीं मिला, लेकिन एक लेटर ज़रूर मिला, और उस लेटर पर लिखा था कि मुझे पता है कि मेरा राज फाश हो चुका है, मेरा राज खुल चुका है, तुम मेरे लिए तो कुछ नहीं करते, और खुदा के वास्ते मेरे पीछे मत आना, तुम खुदा को ढूंढने के लिए निकल जाना, और अगर तुम्हें वाकई अगर मुझसे मोहब्बत हो गई है तो तुम मेरे पीछे आने की बजाय आज ही पूरा घर जाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना और तुम नेक बन जाना। उसके बाद ये शख्स हजरत हबीब आजमी की बारगाह में गए और इन्होंने सच्चे दिल से तौबा की, और उसी दिन से फिर 5 वक्त नमाजी और अल्लाह के नेक बंदे बन गए। ये तरबियत का नतीजा है। ये तरबियतें जब बेहतर होती हैं तो फिर औलाद इसी तरह से इंस्पायर करती है। वो भी तो वक्त हो कि औलाद, आप औलाद के ऊपर फ़ख्र करें। मेरे अजीज़ों, अगर हमें अपनी नस्लों को अच्छा करना तो उनकी दीनी तरबियत करनी होगी,
खुदारा घरों में दीनी माहौल भी पैदा करें। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि बड़ा मॉडर्न ज़माना आ चुका है और मॉडर्निज़म को अपनाना ये भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी औलाद को अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार ज़रूर बनाइए। मस्जिदों के आदाब, बुज़ुर्गों के आदाब, पड़ोसियों के आदाब और रिश्तेदारों के आदाब उनको बताइए कि किससे किस तरह से बात की जाती है, किसका अदब और एहतराम क्या है। हमारे माशरे में तो लोग, हम दाढ़ी वाले निकलते हैं तो लोग, मुंह में गुटका होता है, अरे मुल्ला जी इधर कर लो, अरे मुल्ला जी, दैट्स द लैंग्वेज ऑफ आवर यूथ। ये हमारे नौजवानों की लैंग्वेज होती है। क्यों? ये तालीम और तरबियत का असर होता है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनकी औलादें नहीं हैं उन्हें नेक और साले औलाद अता फ़रमाए, और जिनके औलादें हैं हम सबको अपनी औलाद की दीनी तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हज़रात ने सुन्नतें अदा नहीं की हैं वो सुन्नतें